इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? और कौन हो तुम? अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम बताओगी मैडम जी को, क्या मैं बताऊं कि मैं कौन हूं और यहाँ पर क्या करने आया हूँ? एक मिनट ज्योति, तुम जानती हो इसे? कौन है ये और कौन से इंसाफ की बात कर रहा है? नहीं मैम, मैं कैसे जानूंगी ऐसे इंसान को? ओ हेलो, मैं नहीं जानती तुम्हें। और क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैम आप भी किसे मुंह लगा रही है? आप चलिए ना, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं चलो हटो, रास्ता छोड़ो। अरे ज्योति, अब क्यों झूठ बोल रही हो? अरे कम से कम अब तो सच बता दो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, उसके बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। मैडम जी, ये हमारी धर्मपत्नी है और हम इसे कब से ढूंढते फिर रहे थे, इसका आता पता ही नहीं था कुछ, और अब जाकर यहाँ पर हमें मिली है और हमसे झूठ बोल रही है कि हमें नहीं जानती। हम सच बोल रहे हैं, हमारी पत्नी है और हमें आपसे इंसाफ चाहिए। ये तुम्हारी बीवी है? पागल वागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? मेरे पास मेरे सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है और उसमें ये है कि ये अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है ये, और तुम आज आके बोल रहे हो तुम्हारी बीवी है। ज्योति क्या बोल रहा है ये हस्बैंड है क्या तुम्हारा? और अगर ये हस्बैंड है तो तुमने गलत रिज्यूमे दिया, गलत इंफॉर्मेशन दी हमारी कंपनी में। नो मैम। मैडम जी, आप उससे क्या पूछ रही हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मेरी पत्नी है। एक मिनट, आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, अचानक से आके आप बोल रहे हो कि इंसाफ चाहिए। मैं अपने एम्प्लॉय को जानती हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मुझे उससे पूछने दो। ज्योति सच सच बताओ, ये तुम्हारा हस्बैंड है? नो मैम, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? और आप इस फटीचर की बातों पे विश्वास कैसे कर सकती हैं? कोई भी ऐसे मुंह उठा के आएगा, मुझे अपनी बीवी बोलेगा और आप मान जाएंगे क्या? ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। शायद हो सकता है कि इसकी बीवी की शक्ल मुझसे मिलती हो और इसको इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इसलिए मुझे अपनी बीवी बोल रहा है। देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुमसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट करें। हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो प्लीज तुम साइड हट जाओ। मैडम जी, आप खुद सोचिए, मेरी हालत देखिए आप। मुझ जैसा गरीब आदमी ऐसे किसी भी पढ़ी लिखी मैडम को अपनी पत्नी बता देगा क्या? अरे हमें का डर नहीं है, अगर हम ऐसे किसी को छेड़खानी करेंगे तो हमें कोई पुलिस के हवाले नहीं कर देगा। हम सच बोल रहे हैं, ये हमारी पत्नी है, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आप ही बताइए। ओ हेलो, बोल दिया ना कि मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। समझ में नहीं आता है कि तुम्हें? बेवकूफ हो तुम, ना कोई सरफिरे आशिक हो जिसकी ना बीवी लापता हो गई है और पागल हो चुकी हो तुम उसको ढूंढते ढूंढते। इसलिए ना किसी को भी ऐसी राह चलते अपनी बीवी बोल रहे हो। देखो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, डंडे मारेगी तुम्हें और तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आज हम यहाँ पर आए हैं तो इंसाफ लेकर ही जाएंगे। इनफ, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। तब से तमीज से बात कर रही हूँ आप, और मेरी एम्प्लॉय साहब इतनी बदतमीज से बात करे जा रहे हो। देखो, उन्होंने बोल दिया कि उनकी शादी नहीं हुई है, वो आपको नहीं जानती। अगर आप उनके पति होते तो पहचानती नहीं। वो क्यों ऐसे बोल रही है कि वो शादीशुदा नहीं है और आपको नहीं जानती है? देखो, तुम्हारी बीवी लापता है तो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाओ। ऐसे किसी को परेशान मत करो। मेरी कंपनी के बारे इतना सीन क्रिएट कर रहे हो और वो बोल रही है कि वो तुम्हें नहीं जानती है, फिर भी पीछे पड़े हो। अगर वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देगी ना, तो तुम जानते नहीं हो कि क्या हाल होगा तुम्हारा। हम जानते हैं कि हमें पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि इसका काम निकल गया ना। जब तक इसे हमारी ज़रूरत थी, जब तक ये कुछ पढ़ लिख कर बनी नहीं थी, तब तक इसे हमारे साथ की हमारी ज़रूरत थी। आज ये पढ़ लिख कर मैडम बन गई, अफसर बन गई, तो हमें भूल गई। मैडम जी, हम आपको बताते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या किया। हमने दिन रात एक करके मेहनत की, पैसे जोड़े, ताकि हम इसकी पढ़ाई पूरी करा सके, इसे शहर भेज सके, इसके पैरों पे खड़ा कर सके। तब से इससे शादी की थी ना, इसका सपना हमारा सपना बन गया था। जब ये शादी करके हमारे पास आई थी तो इसने अपने दिल की सारी इच्छाएं हमें बताई थी कि शादी से पहले पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। लेकिन इसके घर वालों ने हमारे साथ रिश्ता जोड़ दिया और इसने मजबूरी में आगे हमसे शादी कर ली। लेकिन मैडम जी, हम इतने गए गुजरे नहीं थे कि हम किसी के सपने को ऐसे अपने पैरों तले रौंद दे। हमने इसकी भावनाओं को समझा, उसकी कदर की, और हमने अपने घर वालों से लड़के इसे शहर भेजा ताकि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आप तो जानते हैं ना मैडम जी कि गांव में बहू बेटियों को घर से निकलना भी मना होता है। फिर भी हमने अपने माँ बाबू जी से लड़के इसे शहर भेजा ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अच्छी नौकरी पा सके। आज ये शहर आके काबिल बन गई तो हम जैसे गरीब पति को भूल गई। मैडम जी, हम दर बदर भटक रहे थे, इसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन इसने नंबर भी बदल दिया। हमने बहुत जगह इसे ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। तब जाकर किसी से पता चला कि ये आपकी कंपनी में काम करती है, इसलिए हम दौड़ते हुए यहाँ पर चले और आपके साथ देखा। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं
आप ही हमारा इंसाफ कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के धक्के मार के यहाँ से भगाएंगे तुम्हें। ज्योति एक मिनट, इतना गुस्सा मत करो, मेरे ख्याल से परेशान है वो। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये आपकी बीवी नहीं है। आपकी बीवी की इनसे शक्ल मिलती होगी, और अगर आप बोल रहे हो कि आपकी बीवी है तो कोई सबूत है आपके पास, और अगर नहीं है तो प्लीज जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अच्छी बात है मैडम जी, हमारी शादी हुई थी इससे, पूरे समाज के सामने हमने 7 फेरे लिए थे, साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक दिन हमारी शादी का हमें सबूत देना पड़ेगा अपनी पत्नी के सामने ही। हमें ये सबूत देना पड़ेगा कि हम इसके पति हैं। तो ठीक है, हम ये सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। ये देखिए, इसमें हमारी शादी के सारे फोटो हैं, आप देख लीजिए। ज्योति ये तुम ही हो ना? ये तुम्हारी शादी की फोटो है, और शादी के बाद कितनी सारी फोटो हैं तुम्हारी साथ में। मतलब ये तुम्हारा पति है। ज्योति मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, सच सच बताओ ये तुम्हारा पति है कि नहीं? नहीं मैम, ये मेरा पति नहीं है। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जा क्यों नहीं रहे हो तुम यहाँ से? जाओ यहाँ से अभी के अभी। ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल कर देती हूँ। अगर तुम सही होगी तो तुम बच जाओगी, ये सही होगा तो ये बच जाएगा, और अगर तुम गलत निकली ना, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा केस करूंगी मैं, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी के साथ फ्रॉड भी करा है अपनी गलत डिटेल्स देके। देख लो, सबूत मेरी आंखों के सामने है। अगर तुम अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। ओके मैम, मैम आई एम एक्सेप्टिंग दैट ही इज माय हस्बैंड। पर मैम आप ही बताइए ना कि मैं इस इंसान को अपना पति कैसे बनाए रखती? आप इसका हुलिया देखिए और मुझे देखिए, मैं कितने हाई स्टैंडर्ड की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी कंपनी में नौकरी करती हूँ, उसके बाद भी मैं इसे पति बना के अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकती हूँ? मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी मैम, मैं उस नर्क से बाहर निकली हूँ, मुझे दोबारा उस नर्क में वापस नहीं जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी वो चूल्हा चौका, वो घर गृहस्थी में बीत जाए। मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी। मैंने ये सपना बचपन से देखा था कि मैं शहर जाके नौकरी करूंगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊंगी, और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी इनसे करवा दी बहुत छोटी उम्र में। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इन्होंने पढ़ाया, शहर भेजा, और मैंने अपनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है मैम, यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं क्या इनके पास वापस चली जाऊँ, इनके घर वालों के पास वापस चली जाऊँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? उस जगह चली जाऊँ जहाँ हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, जहाँ हमें सपने देखने का हक ही नहीं दिया जाता है। और मैम मैंने कुछ इनके साथ बुरा नहीं किया है, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था तो मैं क्यों वापस जाऊँ उस जगह पे जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी? ये लीजिए ज्योति, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने कितना गलत किया उसके साथ। अरे पति है वो तुम्हारा, इतना कुछ किया उसने तुम्हारे लिए। अरे जिस जगह में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, स्पेशली बहुओं को घूंघट में रखा जाता है, बाहर जाने भी नहीं दिया जाता, उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अरे सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी, तुम्हें शहर भेजा, और तुम कामयाब होने के बाद उस इंसान को भूल गई जिसका सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारे कामयाब होने के पीछे। इतनी देर से वो सामने खड़ा है और बोले जा रहा है कि तुम उसकी बीवी हो, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रही हो, मुझे बोल रही हो कि पागल है वो, सरफिरा है। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? मैम आप खुद सोचिए ना, आप खुद इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल जीती हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे पति के साथ बितानी है जो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, जिसकी सोच आपसे नहीं मिलती है, जिसके थॉट प्रोसेस बिल्कुल आपसे अलग है, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे इस इंसान के साथ? नहीं ना मैम। तो मैंने क्या गलत किया है? मैंने भी तो अपनी लाइफ के लिए सोचा ना मैम। और मैम ठीक है, अगर इनको लगता है मैंने इनके साथ गलत किया है, इनकी जिंदगी भर की कमाई इन्होंने मेरे पे लगा दी है, तो मैं इनको सारे पैसे वापस दे दूंगी। आपको मैं सारे पैसे वापस दे दूंगी, पर मैं दोबारा आपके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज। ज्योति मैंने माना कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराई है, तुम्हारी नहीं सुनी, लेकिन उसके बाद तुम्हें हस्बैंड तो अच्छा मिला, तुम्हें आगे का परिवार तो अच्छा मिला, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार ने गलत किया तो तुम भी गलत करोगी, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैं क्या करती? मैं पहली बात तो ऐसे आदमी से शादी ही नहीं करती जिसके साथ मेरा थॉट प्रोसेस नहीं मैच करता है, लेकिन तुमने ऐसे ही आदमी के साथ शादी करी है जो तुम्हारे करियर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे कुछ कदम आगे क्या बढ़ गई, तुम उसे पीछे छोड़ के आ गई। अरे उसने इतना साथ दिया तुम्हारा, तुम साथ में उसे यहाँ भी लेके आ सकती थी। इतना अच्छा कमाती हो तुम, इतना स्टैंडर्ड अगर तुमने बढ़ा लिया है तो उसको और उसके पूरे परिवार को यहाँ लेके आ जाओ ना। लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियां ना बस फायदा उठाती हो और उसके बाद अकेले रहना चाहती हो। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है
उनका हाथ छोड़ देना चाहती हो बस। देखो ज्योति, जो भी तुम्हारा फैमिली मैटर है ये तुम सॉर्ट करो, ताकि आज के बाद मेरी कंपनी के बाहर ऐसे हंगामा नहीं होना चाहिए। प्लीज, मेरी कंपनी की रेपुटेशन है, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, पैसे देने तो पैसे दो। लेकिन हाँ, एक लास्ट एडवाइस दूंगी, जीवन साथी ना आजकल अच्छे नहीं मिलते। अगर कोई अच्छा जीवन साथी मिला है तो उसका साथ निभाओ, और जल्दी से ये सब सॉर्ट आउट करो। ठीक है, हम भी गांव जा रहे हैं वापस, और आज के बाद कभी लौटकर तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेंगे। ज्योति सुनो, ये सब यहाँ रखो। क्या हुआ? ये देखो। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए आप? अरे वो हमने अपना खेत बेच दिया, तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे ना, शहर जाना था ना, तो ये लो, जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो। क्या खेत बेच दिया आपने? हाँ, और इस बारे में ना अम्मा बाबू को नहीं पता है, उन्हें मत बताना, नहीं तो गुस्सा करेंगे। ये लो, तुम्हें सपना पूरा करना था ना अपना सपना पूरा कर लो। सुनिए, क्या करती मैं? मुझे भी तो एक अच्छी जिंदगी चाहिए ना। माना मैंने गलत किया आपके साथ, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं थे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है ज्योति, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें पता है, गांव में भी सब लोग पूछते हैं कि बहू कहाँ है, शहर में अकेले कैसे रह रही होगी। हमने माँ बाबू जी को भी नहीं बताया कि तुम तो हमें पहचानने से इनकार कर चुकी हो, हमें भूल चुकी हो, तुम्हारी शादी हुई है। बस ठीक है, तुम मैम साहब से बोलकर कुछ दिन की छुट्टी लो और घर चलो, माँ बाबू जी से भी मिल लो। आप चिंता मत कीजिए। जिन लोगों ने भी आपसे सवाल पूछे हैं कि बीवी कहाँ है आपकी, मैं आपके साथ गांव वापस चलूंगी और सबके सवालों का जवाब दूंगी। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं भूल कैसे सकती हूँ कि मेरी पूरी कामयाबी के पीछे आपका श्रेय है। माफ़ कर दीजिए मुझे, जो कुछ भी मैंने आपको कहा और जो कुछ भी आपने मेरी वजह से झेला, पर अब बस और नहीं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए आप।